नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। मैं हूँ सत्येंद्र धाकड़। जैसा कि आज सबको पता चल ही गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे भारत देश में कमल खिल गया। पूरे भारत देश में मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेशक 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को जा रही है, लेकिन इसका संकेत सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएगा। 2024 में वापस मोदी जी लौट के आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं को देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आज विदिशा में एक शख्सियत, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सम्माननीय यशवंत प्रताप राठौर जी हमारे पास हैं और मैं उनसे कुछ सवालात करूं। उससे पहले मैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं कि आपकी संगठन की और पार्टी की मेहनत रंग लाई। विदिशा में भी कुछ सीटों के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि ये सीटें खतरे की हैं और ये गलत टिकट वितरण हो गया है, ये सीटें नहीं जीत सकते। विदिशा में भी जीते, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीते, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं सोच रहा था, वहां भी हम जीते और राजस्थान भी अपन जीते। इतनी सारी जीतों की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक छोटा सा सवाल कि इतनी प्रचंड जीत का श्रेय किसे जाता है? मोदी जी को जाता है एमपी में, या मामा को जाता है, या फिर मामा की लाडली बहनों को जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी आपको और आपके माध्यम से समस्त हमारे मतदाता साथियों को, हमारे विदिशा वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि कमल ने कमाल कर दिया है। वाह। और आपने जैसे कहा कि ये इसका श्रेय किसको जाता है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जी, उन्होंने, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो फील्डिंग है वो अपनी जगह है, और बाकी उसके ऊपर यदि मोदी जी का आशीर्वाद मिल गया वाह वाह, तो वो सोने पे सुहागा हुआ है। क्या बात। तो ऐसा कहना मुश्किल है कि मोदी जी का आशीर्वाद तो पूरे देश के लिए है। उनका जैसा सुशासन, बिल्कुल उनके जैसा विकास का, सबका साथ सबका विकास वाला जो मंत्र है वो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए है और पूरी भारत की जनता के लिए है। इसलिए इसमें पूरे संगठन का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का, जो कि ऐतिहासिक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको उसका पूरा मतलब श्रेय सभी को आप जाता है, लेकिन संयुक्त उनका श्रेय आशीर्वाद देना बिल्कुल चाहते हैं, संयुक्त सबको श्रेय, संयुक्त श्रेय संयुक्त जाता है, श्रेय है। संगठन हो चाहे मोदी जी हो या मामा जी जी तो जी फिर लाडली बहनों की कृपा हो। हाँ जी। लाडली बहनों को क्रेडिट जाता है। लाडली बहना तो देखिए ऐसा है कि एक गरीब जनता के लिए ऐसा कोई, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे उसको कि चुनाव जीतने जी का जी मुद्दा बनाया गया है उसको। लाडली बहना का, जैसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना चली, जी जी, अपनी लाडली बेटी योजना है, गांव की बेटी योजना, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश में चला रखी हैं। बिल्कुल तो उन्होंने ऐसी आवश्यकता फील की कि लाडली बहना जैसे जो गरीब तबके की बहनें हैं, बिल्कुल। उनको काम नहीं है या जो छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, उनके लिए योजना प्रस्तुत की और उस योजना के माध्यम से उनका आशीर्वाद हम सबको मिला, हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके लिए सभी लाडली बहनों को धन्यवाद। और चलिए, सुनने में एक शब्द है शिक्षक प्रकोष्ठ, आप उसके जिला संयोजक हैं विदिशा जिले से। नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका हो, या और भी ऐसी ढेर सारी चीजें अपन ने बीजेपी या कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टियों में सुनने को मिलती है, लेकिन ये प्रकोष्ठ शब्द पुराना है, बहुत चलन में भी, लेकिन चलन में नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि शिक्षक प्रकोष्ठ क्या है और ये किस तरीके से काम करता है बीजेपी के अंदर। देखिए सतन जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय इसका अपना एक संगठनात्मक ढांचा है। नहीं। उसके अंदर मुख्य बॉडी के अलावा मोर्चा हैं, बिल्कुल प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सजाने वाले जो जितने भी अंदर जो इंस्ट्रूमेंट और जो कुछ होते हैं, हाँ, एक अकेला ढांचा तो परिपूर्ण बिल्डिंग नहीं बिल्कुल कहा बिल्कुल जाता। सही। इसलिए प्रकोष्ठ हुए, मोर्चे हुए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं, विंग्स हैं, और इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता, मतदाता और सभी जनता जनार्दन तक पहुंचती है, बिल्कुल उनके विकास के लिए काम करती है। तो जो इस तरह का जो ढांचा है हमारा संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल। वो अपने आप में एक अनूठा ढांचा है और बड़े अनुशासन ढंग से, अनुशासन के मानने में तो कहा अनुशासनात्मक जाएगा कि जी संगठन से अवतरित हुई पार्टी है। हाँ, अनुशासन तो रग रग में है। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं है, कोई आर्थिक रूप से कोई छोटा बड़ा है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सही। एक छोटे से वर्ग से आया हुआ व्यक्ति भी
जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल सबसे बिल्कुल, बड़ा सही है उदाहरण है सही। कि वो उनको चाय वाला कहकर विपक्ष कांग्रेस मजाक संबोधित करता उड़ाती था है। बिल्कुल, और आज लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी मानव हैं और वो तो योगी व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया के हाँ, नेता यो है। पूरी दुनिया के पूरे नेता हैं। दुनिया उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, नेतृत्व किया है। जी। तो वो उन्होंने साबित कर दिया और भारत में तो विकास की गंगा बहा रहे हैं। जी, शिक्षक प्रकोष्ठ एक अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा रख सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका गवर्नमेंट सरकारी टीचर हो या फिर सेवानिवृत्त हो, अगर एक देखा जाए तो एक शिक्षक के अराउंड कम से कम 400-500 परिवार का आकलन रहता है। तो अगर देखा जाए तो आपका जो क्षेत्र है वो बहुत ब्रॉड हो सकता है। तो आपका भविष्य को लेकर के क्या लगता है कि ये शिक्षक प्रकोष्ठ सीमित रहेगा या इसका कुछ विकास या कुछ अच्छा योगदान चाहते हैं आप? देखिए, शिक्षक प्रकोष्ठ जो है, अब यहाँ पर बात शिक्षा की आ रही है। जी शिक्षा ऐसी चीज है कि व्यक्ति को सोचना, जीना और सब कुछ सिखाती है। बिल्कुल यदि व्यक्ति के अंदर बुद्धि होगी, शिक्षा होगी, तो वो बहुत ही विस्तार से और बृहद तरीके से सोच सकता है। सही। और शिक्षक जो होता है, मानव को सही मायने में राह दिखाता है भविष्य के लिए। तो शिक्षक प्रकोष्ठ तो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि हमारे अंडर में बहुत सारे शिक्षकों के अलावा विद्यार्थी पढ़ते हैं बिल्कुल और उन विद्यार्थियों को हमेशा हम आदर्श की शिक्षा देते हैं, आदर्श नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं, भारतीयता की शिक्षा देते हैं, राष्ट्रीयता की शिक्षा देते हैं। तो शिक्षक प्रकोष्ठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही अभिन्न अंग और बड़ा अंग है। और हमने अपने माध्यम से हमने पूरे विदिशा जिले में मंडल संयोजक नियुक्त करके और हमने पूरी पूरी एक टीम बना विस्तार रखी है। एक कमेटियां बनाकर पूरा एक विस्तार किया है। बिल्कुल पूरी एक टीम बनी हुई है जिसके माध्यम से हम पूरे जिले में शिक्षकों के माध्यम से, चाहे वो शासकीय शिक्षक हों, रिटायर्ड प्राइवेट शिक्षक हों, जो इस विचारधारा के हैं, उनको हमने एकजुट करके और हमने इस कार्य में लगाया कि हम राष्ट्रीयता का, हिंदुत्व का साथ दें बहुत बढ़िया। और तुष्टीकरण की और जो इस तरह विघटनकारी शक्तियां हैं उनको हम बिल्कुल। बाहर करें। उसमें हम सफल हुए हैं, इसके लिए सभी को बधाई। हमारे आपको शिक्षक बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल और बहुत अच्छा है, वो सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि विदिशा की जनता के दिमाग में वो था और मैंने भी कई लोगों से सुना। मैं उसका स्पष्टीकरण आपसे चाहता हूँ। विदिशा से मुकेश टंडन जी मैदान में थे और वो चूंकि पिछली बार चुनाव हार चुके थे, इस बार जब वो टिकट लेकर के आए तो लोगों को लगा कि ये जबरन टिकट लेके आए। दूसरा पॉइंट ये था उनको लेकर के उनकी छवि थोड़ी सी नकारात्मक प्रस्तुत की गई थी, यानी मार्केट में लोगों किसी से भी मिलो तो वो थोड़ी सी निगेटिव पॉपुलैरिटी कर दी गई थी। तो मैं ये चाहता हूं आपसे कि ये कर दी गई थी, हकीकत है या इसके अंदर सच्चाई है तो कितनी है? ये जो प्रोपेगेंडा कांग्रेसियों ने चलाया कि टंडन तो गुंडा आदमी है और बहुत निगेटिव है और वो ये है वगैरह, उसके पीछे का आपको क्या लगता है? अगर वो ऐसे होते तो आज इतनी बड़ी जीत उनको नहीं मिल रही होती। ये कैसे पनपा और इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, हमारे वरिष्ठ आदरणीय टंडन जी से मैं बहुत काफी समय से जुड़ा हूँ, 20-25 साल से मैं उनको बहुत पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है। वो एक नारियल की तरह है। अच्छा। नारियल क्या होता है कि बाहर से कठोर होता है, अंदर से सुमधुर होता है, बिल्कुल अंदर से अच्छा होता है। आजकल की दुनिया क्या है कि मीठा झूठ सुनना पसंद करती है, प्यार का झूठ सुनना पसंद करती है। वो ऊपर से कड़वे जरूर हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने दिल से विदिशा जिले विदिशा का, के लिए काम विदिशा किया शहर का, वाकई, विधानसभा का भला चाहा है और इसमें किया है। कोई दोहराय नहीं। और उन्होंने देखिए अपने स्तर पर, चाहे वो कोविड के समय की बात हो, वो बिल्कुल जान हथेली पे लेकर घूमे। बिल्कुल बिल्कुल, बाढ़ वाला समय आप याद कर लीजिए। हाँ, बाढ़ वाला समय है, वो पूरे इतने खतरनाक सैलाव के अंदर वो बोट से हर जगह पर जहाँ लोग फंसे हुए थे वहां पहुंचे। उन्होंने बहुत सारी बच्चियों की शादी की, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने ऐसा काम किया। विदिशा के अंदर देखें आप तो चारों तरफ रिंग रोड है। उनके नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने काम करके दिखाया। हर चौराहे पर मूर्ति, हमारे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति दुर्गानगर चौराहे पर है, अवंती बाई जी की है, दुर्गादास राठौड़ जी की है। ऐसी बहुत सारी, हर चौराहे का उन्होंने सौंदर्यीकरण किया, विकास किया। और शहर के अंदर भी विकास चल रहा है, लेकिन मेडिकल उसके कॉलेज की बात बावजूद हो, हॉस्पिटल की बात हो। और लोगों ने उनके खिलाफ जो नैरेटिव छवि सेट बनाई है, किया। नैरेटिव सेट किया है, बिल्कुल, वो नैरेटिव काम नहीं अब आया, खत्म हो गया। खत्म हो गया है। और सब पॉजिटिव पहले भी थे, आज भी हो गए। जो कुछ चला था थोड़ी देर के लिए वो सब समाप्त हो गया। और हमारे टंडन जी बहुत ही जनता के आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश के साथ विदिशा सीट ने भी अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। इसके लिए
टंडन जी को भी बहुत बहुत बधाई, हमारे सभी कार्यकर्ताओं हाँ को भी। सभी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप और से, क्योंकि मेहनत सभी कार्यकर्ताओं की रहती इस है। बार एक चीज देखने को टंडन मिली जी विदिशा के चुनाव में, ये बात खुद टंडन जी ने भी अपने मुंह से स्वीकारा। मैं एक दिन मीटिंग में था जब वो कह रहे थे, और भी नेता लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि पहली बार विदिशा का चुनाव संगठन के हिसाब से और इतनी संगठनात्मक शक्ति के साथ लड़ा गया, जिसमें छोटे तबके से लेकर के ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना एकदम दिल से मेहनत की। बिल्कुल आपने ये मेहनत ये महसूस किया कि ऐसा हुआ? बिल्कुल, देखिए ये तो बात पहले से ही कन्फर्म है, तय है, पक्की है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन जो क्षमता है, संगठनात्मक ढांचा जैसे हमने बताया, जी इसमें जो अनुशासन है उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी बनाई, और हमारे सुशासन, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के साथ, और जैसे आपने पूछा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच, तो कार्यकर्ताओं के लिए देखिए मैंने बताया ना, कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है भारतीय जनता बिल्कुल बिल्कुल पार्टी, सही। और ऐसा इसमें कोई नेता नहीं है। हाँ बड़ा नेता केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी वो कार्यकर्ता वापस बन जाता है, वाह जबकि सही है कांग्रेस के सही। अंदर ऐसी संस्कृति नहीं है। बिल्कुल वहां पर जो एक मुख्यमंत्री होता है वो मुख्यमंत्री बन के ही पूरे जीवन भर रहता है, यदि एक बार हाँ मुख्यमंत्री बन जाता है। करेक्ट। यहाँ पर हम बिल्कुल सादगी से, और हम अपने देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम करते हैं। जैसा कि राजनीति के बारे में कहा गया कि ये देश हित और समाज सेवा के लिए होती है, तो समाज सेवा के का ध्येय हमारे अंदर होता है। और पार्टी का जो अनुशासन है ऊपर से नीचे तक, उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया, उनको कार्य में लगाया, और कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया, और परिणाम आपके सामने। बहुत अच्छे। दो अंतिम सवाल। पहला, इतनी प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री मामा रिपीट होंगे या मामा ऊपर केंद्र में भेजे जाएंगे, क्या चल रहा है? देखिए हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बहुत मेहनती हैं, पाँव पाँव वाले भैया, मामा, और सब तरह के संबंध उन्होंने जनता से जोड़े हुए हैं, और वो वाकई में उसको निभा रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने, मतलब वो इतने सहज और सरल मुख्यमंत्री हैं कि उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि डिग्निटी कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, इस तरह का कहीं कोई अहम नहीं है। वो हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं, हमसे हाथ मिलाते हैं, हमारे बीच में बैठ जाते हैं। और रहा सवाल मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री का देखिए, जैसे पार्टी का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर है कि वो हाई कमांड जो रहता है वो वही तय तय करता करेंगे। है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसको क्या बनाना है। ये दायित्व जो है ऊपर से तय होता है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में मैं अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दे सकता। तय हो जाएगा एक दो दिन जो में। भी तय होगा वो। अंतिम सवाल, इस चुनाव के जो रिजल्ट है अपन देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देखिए, मध्य प्रदेश में 156 प्लस, छत्तीसगढ़ में 51, जहां कोई सोच ही नहीं रहा था कि अपन लाइन में है। बीजेपी यहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म की। राजस्थान 115, और ये आखिरी में हमारे टंडन जी झंडा लेकर के ये दर्शा रहे हैं कि जो ये उनकी बात में बता रहा हूं मैं आपको, ये मेरी व्यक्तिगत बातें नहीं है। एक संबोधन में वो कह रहे थे कि विदिशा की सीट हार करके मेरे ऊपर जो कलंक लगा है, मैं उस कलंक को मिटाने के लिए वापस आया हूँ। तो मुझे लगता है कि उस कलंक को मिटाने के बाद की ये मुस्कुराहट है, हाथ में झंडा लेकर के जो खड़े हुए, आप सबको शुभकामनाएं। इसका क्रेडिट तो चलो ठीक है, मिल गया। आगे क्या है 24 में, इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए इससे 24 का फायदा, 24 तो पहले से तय है। अच्छा, 24 वहां तो कोई पहले से, कंपटीशन नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल सर्वे है। वो अच्छा किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अच्छा अच्छा। उसके लिए ऑप्शन केंद्र में एक ही है, मोदी जी। मोदी जी। वाह, क्योंकि मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं। क्या बात। मोदी जी जैसा ऐतिहासिक और यशस्वी नेता ऐसा मैंने भी नहीं देखा अपने जीवन में। पहले भी हमारे बहुत महान रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको इस मामले में पीछे तो छुड़ाया। मोदी जी में और जो मतलब, जिस तरह के परिणाम आए उस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो भरोसा पहले से ही था कि राजस्थान में तो हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी। जिस तरह से वहां पर तुष्टीकरण के कारण महिलाओं की, बच्चों की, दलितों की हत्याएं हो रही थी खुलेआम, और कांग्रेस का कोई एक्शन नहीं था। ऐसे माहौल में आप बताइए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर जहाँ बिगड़ा पड़ा है, वहां पे कोई कांग्रेस पर कैसे भरोसा करेगा। कांग्रेस केवल एक तरफ वोट की राजनीति करती, जबकि हम ऐसा नहीं, हम सभी के बारे में सोचते हैं। किसी वर्ग का है तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना सुनिश्चित था। तो आज एकदम पार्टी का दिन है। पार्टी मतलब दो तरफा पार्टी का दिन है। बीजेपी की पार्टी का भी दिन है, उनका दिन बन गया, और आज ये खुशी में पार्टियां भी बहुत सारी होंगी। तो मस्त रहेंगे, खूब लड्डू बांटेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने भाई साहब को और हमें सुना। ये जीत है, मेहनत की जीत है, समय की जीत है, और जिन्होंने लगन से की उनकी जीत है। और जिनको हार का सामना करना पड़ा,
उनको मुझे लगता है कि चिंता की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। वो बैठें और चिंतन करें कि आप उस जगह कैसे हार गए जहां आपको कहीं से कहीं संभावना नहीं थी कि हम हार ही नहीं सकते। तो ये आपको आगे सोचने का विषय है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, एक दूसरे के आप ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे, इससे कुछ मिलना नहीं है। कांग्रेस को मुझे लगता है वाकई सर चिंतन की आवश्यकता है। बिल्कुल चिंतन की वो आवश्यकता है, क्योंकि जरूर। ये देश के लिए भी एक तरफा बीजेपी जीत रही है, इसमें बीजेपी का एक इंसान बहुत खुश हो सकता है, भाई साहब खुश हो सकते हैं, कोई भी खुश हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके लिए विपक्ष कम से कम इतना तो लड़े यार, इतना तो कुछ खड़ा हो कि उसे अपन विपक्ष कह सके। अभी स्थिति बहुत डमाडोल है। 24 में मोदी जी एक तरफा जीत जाएंगे ऐसा सभी को लगता है, और हम भी चाहते हैं वो जीत जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को और बाकी के विपक्षी दलों को अच्छे से सोच के इस देश में एक अच्छा विपक्ष खड़ा करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी को पुनः 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 बहुत बहुत नमस्कार। बधाई, धन्यवाद। जय जय श्री राम।